गाइस, वेलकम यू ऑल। सो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस क्लास से आपके 2 to 3 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। बिकॉज आज हम वो रूल लर्न करेंगे जहाँ से एकदम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर एग्जाम की हर एक शिफ्ट में। सो मेक श्योर पेशेंसली इस वीडियो को एंड तक फोकस के साथ देखो। ओके, सो रूल नंबर 19 तक हमने प्रीवियस वीडियो में लर्न कर लिया था एंड आज हम रूल नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। बट हम स्टार्ट करेंगे 21 से, 20 इसके बाद लर्न करेंगे। ठीक है, सो देखो, जब हम बात करते हैं नाउन्स की, नाउन तो आपने लर्न किए होंगे, नहीं किए तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेशेंसली वीडियो को देखना है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है बिकॉज वो अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, एडवाइस, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ओके, आप कहोगे कि क्या बस इतने ही होते हैं? मैं कह रही हूं कि बहुत होते हैं, और भी होते हैं, बट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। करने को तो आप बहुत सारे कर सकते हो, क्या आप याद रख पाओगे एंड क्या उसकी सच में नीड है? नहीं है। ओके, हमारी प्रिपरेशन भी एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो ये नाउन्स हैं वो सफिशिएंट रहेंगे। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता है। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, एडवाइस का एडवाइजेस नहीं हो सकता। ओके, ये अनकाउंटेबल है। इसीलिए जब इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है तो यहां हम प्लूरल वर्ब की भी कोई नीड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वर हो गया, आर, हैव, है ना, क्योंकि जब ये प्लूरल बन ही नहीं सकते तो फिर प्लूरल वर्ब की क्या नीड होने वाली है? तो ना आपको ये मिलेंगे, एंड जब ये अनकाउंटेबल है तो फिर आप आर्टिकल ए एंड एन का यूज भी इनमें नहीं देखोगे। यू कांट से कि आई हैव अ फर्नीचर। तो समझ में आया कि 2 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि ना आपको आर्टिकल ए एन का यूज करना है, ना ही आपको प्लूरल वर्ब का। क्यों? बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकते इसलिए, एंड अनकाउंटेबल है इसलिए ए एन का यूज नहीं हो सकता। जब हम काउंट ही नहीं कर सकते एंड ए एन का मीनिंग क्या होता है? एक, वन। ओके, समझ में आया? अब थोड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन। ओके, अब आप ये नहीं बोल सकते, आपको कहना है कि नहीं, इससे तो ये साउंड हो रहा है कि मुझे एक ही इंफॉर्मेशन मिली है या तो मुझे इंफॉर्मेशन लगाना है। नहीं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं स्पेसिफिकली मेंशन करना ही है तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई गॉट 1 piece ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फो लिख दूं वैसे तो, लेकिन ठीक है, चलो। क्या बोला मैंने? आई गॉट 1 piece ऑफ इंफॉर्मेशन। और हम कैसे बोलते हैं कि नहीं, एक से ज्यादा मिली है? आप बोल सकते हो आई हैव गॉट 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला आपने? 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आया? तो जब हमें बोलना ही है तो आप कह सकते हो आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन, आई गॉट 1 piece ऑफ इंफॉर्मेशन और आई गॉट 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आप बोल सकते हो आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन, आई हैव गॉट एडवाइस। ओके, आई गॉट 1 piece ऑफ एडवाइस और आई गॉट 2 pieces ऑफ एडवाइस। यहां भी आप कैसे आप बोल सकते हो कि मेरे फादर ने मुझे 2 एडवाइस दी। तो अगर आपको बोलना ही है तो आप ऐसे बोलोगे दैट माय फादर गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस। समझ आया? तो कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनका आप 2 pieces 1 piece करके यूज करोगे तो आराम से आपको जो बोलना है वो बोल पाओगे। ओके, ऐसे ही हो गया आई हैव गॉट फर्नीचर और आई हैव गॉट 2 pieces ऑफ फर्नीचर, 3 pieces ऑफ फर्नीचर, बट फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एडवाइस, सीनरी, सीनरी को आप जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हमने सीनरीज खूब बोली है, बहुत बोलते हैं, बट नहीं, वो रॉन्ग होता है। ओके, स्पोकन में भी हम सीनरीज बोल देते हैं, वो भी रॉन्ग होता है। यहाँ मार्क्स की वैल्यू है ना कि स्पोकन की, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें चीजों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, लगेज, लगेज मीन्स ही होता है सामान, अपना बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं यहाँ से। ओके, आई पैक्ड माई लगेज, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई एक वो तो नहीं किया है, मैंने अपना सारा सामान तो पैक किया है, तो लगेज, तो लगेज का लगेजेस नहीं हो सकता। ओके, एंड लगेज इज होगा, लगेज इज पैक्ड।
लगेज मैंने पैक कर लिया है। ओके, पोइट्री, नॉलेज, नॉलेजेस नहीं हो सकता, मशीनरी, पूरी की पूरी जो मशीन का सिस्टम होता है उसे हम मशीनरी बोलते हैं, तो आप इसे काउंट नहीं कर सकते। ओके, और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो CGL में टीयर 1 टीयर 2 CHSL में सब में आए हैं। न्यूज, यू कैंट से दैट आई गॉट अ न्यूज, आई गॉट अ न्यूज, अरे ये तो रॉन्ग हो जाएगा, आप बोल सकते हो आई गॉट अ पीस ऑफ न्यूज, ऐसे बोल दोगे तो चल भी जाएगा। ओके, पॉटरी, ब्रेड, अब यू सेड दैट आई एट ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट, तो वो पूछ रहे कितने खाए, तो यू कैन से दैट आई हैव ईटन 2 pieces of bread, 3 pieces of bread, 4 pieces of bread, 1 piece of bread, बट ब्रेड में चेंज नहीं आ रहा है, समझ आया। एंड ऐसे ही हमारा इक्विपमेंट है। फाइन, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। All our furnitures were spoiled in the recent rains and floods, हमारा जितना ही फर्नीचर था वो बारिश एंड बाढ़ में खराब हो गया है ना। तो बताओ कहाँ एरर है, ऑल आर नहीं, फर्नीचर्स वर, अभी मैंने आपको क्या बताया कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ हमारी मिस्टेक हो गई, यहाँ के साथ, एक सेकेंड, यहाँ के साथ और हमारी कहाँ मिस्टेक हुई बताओ। अच्छा, हमने क्या कहा कि ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, एंड ये जब इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा तो इनके साथ प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी, अभी देखा था ना। तो यहाँ ये एस तो हटाएंगे ही हम, साथ में वर की जगह हम वॉज भी ऐड करेंगे, समझ आया। ऑल आर, अदरवाइज आप देखो ऑल आर फर्नीचर वर लगा दो, नहीं, ये बात ध्यान में रखनी है, बिकॉज सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया तो फर्नीचर्स का फर्नीचर करते बने, नहीं, वर का वॉज भी करना है। तो ऑल आर फर्नीचर वॉज स्पॉइल्ड इन द रीसेंट रेन्स एंड फ्लड्स, तो हमारा कहाँ एरर है, फर्नीचर्स वर में। अब आप ये ना देखने लगो कि वर के साथ स्पॉइलिंग आता है, नहीं, ये पैसिव है, ठीक है, पैसिव में थर्ड फॉर्म चलती है। नाउ द रूम वॉज क्राउडेड विद स्मॉल पीसेज ऑफ फर्नीचर्स, कबर्ड्स एंड लिटिल टेबल्स, बताओ क्या होगा। वो जो रूम था वो पूरा भरा हुआ था, किससे, कबर्ड से, है ना, लिटिल टेबल से एंड स्मॉल पीसेज ऑफ फर्नीचर से। तो हमने क्या देखा, द रूम वॉज क्राउडेड विद, ठीक है, द रूम वॉज सही है बिकॉज ऐसा था, और क्राउडेड विद पास्ट में चल रहा है एंड पैसिव है, तो पैसिव में अभी बताया कि थर्ड फॉर्म आएगी, क्राउडेड विद स्मॉल पीसेज ऑफ फर्नीचर। मैंने क्या कहा था आपसे कि आप 1 piece ऑफ फर्नीचर, 2 pieces ऑफ फर्नीचर, 3 pieces ऑफ फर्नीचर यूज कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते 3 pieces ऑफ फर्नीचर, इस वाले नाउन में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ है हमारी, पार्ट सी में। ऑल द फर्नीचर, कैन यू सी, हाँ, all the furniture old, all the furniture look old, all the furniture have looked old, or all the furniture looks old and all the furniture are looked old। बताओ, बहुत ध्यान से देखो, ये समझो कि ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखना। ओके, तो ऑल द फर्नीचर, मैंने क्या कहा कि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रहने वाला है बिकॉज अनकाउंटेबल है, एंड प्लूरल फॉर्म इसका नहीं भी बनना है, ये भी रीजन है, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं लर्न कर रहे हैं, हम एक वैलिड रीजन जान रहे हैं। तो हैव लुक्ड, ये प्लूरल गया है तो ये नहीं होगा। आर लुक्ड, ये भी प्लूरल है। लुक SIS नहीं, इट मीन ये भी प्लूरल शो कर रहा है, और हमें चाहिए क्या, सिंगुलर वाली, तो लुक्स ओल्ड। ओके, समझ आ रहा है, हाँ। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, ये भी आया हुआ है। द फर्नीचर्स इन दैट शॉप इज कॉस्टली, हमने क्या देखा कि फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। ओके, द फर्नीचर इन दैट शॉप आर कॉस्टली, अभी बात करी कि फर्नीचर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये आर क्या कर रही है ना, और शॉप में जो फर्नीचर है वो कॉस्टली है, वो महंगा है। द फर्नीचर इन दैट शॉप इज कॉस्टली, ये सही लग रहा है, बट another ऑप्शन और देख लेते हैं। The furnitures in that shop are costly, नहीं, यहाँ तो फर्नीचर्स भी गलत है एंड आर भी गलत है। ओके, तो ये हमारा आंसर बन गया। अभी तो हमको 4 ऑप्शंस देखने पड़ रहे हैं, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप देखना कि आप एक ऑप्शन अगर आपको ये सही लगा तो आपको बाकी के देखने की जरूरत ही नहीं होगी। They had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it. Okay? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेट किया कि पहले उनका लगेज कैब में रख जाए एंड फिर वो बैठे।
तो दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस। क्या बताया, लगेज ही मीन्स ही होता है पूरा सामान, बोरिया बिस्तर, लगेजेस की नीड नहीं है, ये नहीं आएगा। आपका एरर कहाँ हुआ, ए में हो गया है ना, है ना। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ऑल द लगेज। अब आप कहोगे ऑल द लगेज है तो हम आर लगा दें क्या, नहीं, ऑल द लगेज इज पैक्ड, सारा लगेज पैक हो गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लगाया, हमने यहाँ इज यूज किया है, याद रहेगा, है ना, ठीक है। दे लेफ्ट देयर आर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, उन्होंने अपना रेलवे स्टेशन पर लगेज छोड़ दिया। तो क्या बताया था कि अनकाउंटेबल है, तो ए एन एन का कोई यूज नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, तो ये जो ए है यहाँ रॉन्ग है, और लगेज तो सही है। नाउ ही डिस्क्राइब्ड सीनरीज यस्टरडे, ये ना सीरियल में आया हुआ है, ही डिस्क्राइब सीनरीज यस्टरडे, तो उसने ना यस्टरडे सीनरीज जो देखी होंगी वो डिस्क्राइब करी होंगी, तो वो बोल रहा है। तो ही डिस्क्राइब, अब एक हो या दो हो या 3 हो या 4 हो 10 हो 20,000 हमें मतलब नहीं है, सीनरी आएगा, वाई आएगा, ठीक है। द सीनरीज इन दार्जिलिंग आर ब्रीथ टेकिंग, एकदम ही शानदार टाइप की, आप ना देख के आपकी सांसें ही थम गई, वो है ब्रेथ टेकिंग। तो सीनरीज नहीं आने वाला है, क्या आएगा, सीनरी आएगा। और ये क्या है, प्लूरल नहीं बन रहा है, तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी, तो हमारा क्या चाहिए, हमें इज चाहिए, ओके। ही टर्न अ डेफ ईयर टू द एडवाइजेस ऑफ हिज पेरेंट्स, उसने किया, उसके पेरेंट्स उसको एडवाइस दे रहे थे तो उसने इग्नोर कर दिया। टर्न अ डीफ ईयर मीन्स होता है इग्नोर, है ना, क्योंकि जब हमें पेरेंट्स अच्छी एडवाइस देते हैं, कोई भी देता है, तो हम वहां से निकल लेते हैं, वही वाला सीन हो रहा है। तो यहाँ क्या है, एडवाइजेस, ये रॉन्ग है, एडवाइस होना चाहिए। अगर आपको बोलना ही है कि ज्यादा, तो यहाँ होता 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, तो ठीक होता, बट एडवाइस इज रॉन्ग। द टीचर गेव मी अ गुड एडवाइस, आ नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए आ पीस ऑफ गुड एडवाइस, ओके। तो यहाँ आ का सेंस नहीं निकलने वाला है। When I asked for directions, he gave me many wrong informations, तो मैंने ना उससे डायरेक्शन पूछी तो उसने मुझे बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, ओके। तो इन्फॉर्मेशंस नहीं करना है, हमें इन्फॉर्मेशन करना है, क्या, इन्फॉर्मेशन। he gave me many wrong information, फाइन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Mr. Abhilash and his family have received no information about the incident, ये आप मुझे कमेंट में बता दोगे तो मुझे थोड़ा ये क्लू मिल जाएगा कि हाँ आप भी समझ रहे हो, ओके। अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने सारे रिवीजन कर लिए, अगर कुछ और भी बचे हैं तो आप ये समझ के चलो कि ऐसे ही बनने वाले हैं, ओके। और हम एक अलग से एरर की क्लास लेकर आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे, एरर वाले, ओके। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, कभी सिंगुलर बन ही नहीं सकते, एंड जब वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं तो उनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है, जैसे वर, आर, हैव, समझ आया। जैसे टोंग्स, चमीटा, जिससे रोटियां सेकते हैं, तो वो हमेशा आपको लगेगा तो कि एंटिटी तो एक ही, आइटम तो वन ही है, बट आप उसमें देखो कि उसमें 2 स्टेक है, ठीक है। तो वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में ही रहने वाला है, सिंगुलर नहीं बनेगा। आप ये नहीं बोल सकते आई नीड अ टोंग, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ए एन फिर भी यूज नहीं कर सकते आर्टिकल, बिकॉज जब ये अपने प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल के साथ हम ए एंड एन थोड़े यूज कर सकते हैं, बिकॉज ए एंड एन का मीनिंग क्या होता है, वन, एक। तो यू कांट से दैट आई नीड आर टोंग्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों बात इसमें भी याद रखोगे, है ना, ओके। पोल्ट्री, पोल्ट्री क्या होती है, पोल्ट्री एक ऐसी जगह जहां वर्ड्स को रखा जाता है, फॉर एग, फॉर फेदर लाइक, ओके। केटल, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स क्या होता है, जो पटाखे हम दिवाली पर खरीदते हैं, आतिशबाजी है ना, पटाखे, पटाखे को ही फायरवर्क्स बोलते हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते फायरवर्क। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, आपको लग तो रहा है कि एंटिटी तो एक ही है, आइटम तो एक ही है, थिंग तो वन ही है ना, बट आप देखो उसमें 2 पैर है ना, एक राइट का एक लेफ्ट का, ओके। गोगल्स, गोगल्स क्या होते हैं, चश्मा। बायनिकुलर्स, बायनिकुलर्स क्या होता है, दूरबीन, 2 अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग आइज के लिए। स्पेक्टिकल्स, अच्छा बता गोगल्स और स्पेक्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है। गोगल्स वो होते हैं जो हम धूप के लिए लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स जो हम अपनी आंखों के यूज के लिए लगाते हैं, ओके। सिजर्स, सिजर्स कैची, कैची ऐसी जुबान है, तो कैची भी क्या है, अलग अलग एक ही एंटिटी है बट उसमें 2 अलग अलग पार्ट है ना, तो आप सिजर नहीं बोल सकते, यू हैव टू से सिजर्स। टाइडिंग्स,
न्यूज को बोलते हैं टाइडिंग्स, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ न्यूज हो गई टाइडिंग्स, बहुत सारी कलेक्शन ऑफ न्यूज टाइडिंग्स हो गया, तो वो कभी भी सिंगुलर नहीं जाने वाला है। सेविंग्स, यू कैन से दैट सेविंग्स, सेविंग्स इज नहीं कह सकते आप, आपको हमेशा सेविंग्स आर ही कहना पड़ेगा। यू कैन से दैट इट इज गुड टू वी हैव सेविंग, आप ऐसा नहीं बोल सकते, यू हैव टू से वी हैव सेविंग्स। फाइन, गुड्स, गुड मीन्स होता है अच्छा, ओके, वेरी गुड, ओके, यू लुक गुड, आप अच्छे दिख रहे हो। बट जब हमने उसमें एस ऐड कर दिया, हमने कहा गुड्स, तो गुड्स मीन्स हो गया सामान। फाइन, गुड्स आर स्टोर्ड, गुड्स को स्टोर किया गया, तो गुड्स के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, आर। इस करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, कैवलरी, जो सेना घोड़ों पर चलती है उसे कैवलरी बोलते हैं। अब पूरी सेना को ही हम कैवलरी बोल रहे हैं, तो पूरी सेना में कोई एक या दो इंसान तो नहीं है, बहुत सारे हैं, है ना। तो फिर वो सिंगुलर कैसे जाएगी, वो हमेशा प्लूरल रहेगी, एंड प्लूरल वर्ब यूज होगी। इन्फेंट्री, जो फुट पर चलती है सेना, उसे हम इन्फेंट्री बोलते हैं। जेंट्री, ओके, शैम्बल्स, शैम्बल्स क्या हो गया, शैम्बल्स, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को शैम्बल्स बोलते हैं। ओके, आर्म्स, आर्म्स बेसिकली भीख, ओके, जब आप नीडी पीपल को खाना, पानी, कपड़े ये देते हो तो उसको आर्म्स बोलते हैं। ओके, वर्मिन, वर्मिन मीन्स होता है इंसेक्ट्स। अब देखो ये वर्मिन है, वर्मिन मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वर्मिन में वर्मिन्स ही ऐड कर दो, है ना। आर्म्स तो है, इन्फेंट्री में इन्फेंट्रीज ही ऐड कर दो। इन्फेंट्री का मीनिंग ही होता है जो सेना फुट पर चलती है। ओके, गुड्स, सेविंग्स क्या है आपको याद रहेगा, आप कहोगे दैट माय शॉर्ट्स आर कॉस्टली। आप ये नहीं बोल सकते दैट माई शॉर्ट इज कॉस्टली या माई शॉर्ट्स is costly. You have to say my shorts are costly, my trousers are costly, my goggles are costly, my spectacles are costly, my binoculars are costly. समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया होगा। बहुत ध्यान से देखो, यहीं से आप डायरेक्ट देख लेना कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलो अब थोड़े एग्जांपल्स देख लें। वर्मिन वर क्रॉलिंग ऑल ओवर द फ्लोर, तो आपको क्या लग रहा है, आपको हमारे माइंड में पता है हमेशा क्या रहता है कि ऐसा होना चाहिए तभी प्लूरल माना जाएगा, नहीं ऐसी भी प्लूरल है। ओके, तो वर्मिन है, वर क्रॉलिंग ऑल ओवर द फ्लोर, तो ये हमारा सही है। ओके, सेविंग्स अलाउ अस टू अचीव लॉन्ग टर्म, क्या जरूरी है कि मैं हमेशा रॉन्ग ही बताऊंगी, कभी कभी नो एरर वाले क्वेश्चंस भी तो पूछे जाते हैं। सेविंग अलाउ अस टू अचीव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, सेविंग क्या करती है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है उनको अचीव करने में हेल्प करती है। देखो ये है सेविंग्स। ओके, और सेविंग्स के साथ हमने क्या यूज किया है, सेविंग को हमने एज अ प्लूरल नाउन ट्रीट किया है, इसलिए अलाउ में हमने अलाउज नहीं लगाया है। आप ये नहीं कह सकते, पास्ट भी तो हो सकता है, तो पास्ट में अलाउड होना चाहिए। ओके, ये प्रेजेंट में ही गया है बिकॉज ये एक ट्रुथ है, एंड ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। नहीं पता है तो टेंसेस की वीडियो देख लेना, पता पड़ जाएगा। ओके, तो सेविंग्स को हमने एज अ प्लूरल यूज किया है, एंड उसके साथ हमने कहा सेविंग्स अलाउ। फाइन, रूल नंबर 23, यहां हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात करेंगे जो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होंगे। देखो रूल नंबर 21 में हमने क्या लर्न किया था, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है बिकॉज वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो जब उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनना है तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही उनमें यूज होने वाली है। फिर 22 में हमने लर्न किया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं एंड उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है, जैसे टोंग्स, बाइनोकुलर, सेविंग्स एंड सो ऑन। बट यहां हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग, हम चाहे वन, ऑफ स्प्रिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन, तो चाहे हम वन ऑफ स्प्रिंग एक बच्चे की बात करें चाहे दो की, ठीक है, हमेशा ऑफ स्प्रिंग ही रहने वाला है, ऑफ स्प्रिंग्स कभी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम वन ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज वॉज यूज होगी एंड सिंगुलर वाली, एंड जब हम टू की बात कर रहे होंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ऐसे ही हेडक्वार्टर, चाहे आप वन हेडक्वार्टर्स बोलो चाहे आप टू हेडक्वार्टर्स बोलो, दोनों ही वे में हमेशा हेडक्वार्टर्स होगा, हेडक्वार्टर नहीं होगा। ओके, चाहे आप एक हेडक्वार्टर की बात करो
ओके चाहे आप 2 हेड क्वार्टर की बात करो, क्वार्टर नहीं होंगे, क्वार्टर्स ही होंगे। ओके ब्रदर, ये थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया है। अब ग्रुप ऑफ ब्रदर्स को हम ब्रदर बोलते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल ही फॉर्म में रहेंगे। ओके शीप, चाहे आप 1 शीप कहो, चाहे आप 2 शीप कहो, शीप्स नहीं आएगा, शीप्स बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप शीप्स नहीं बोल सकते, 1 शीप बोलो, 2 शीप, 3 शीप, 1000 शीप, 1 लाख शीप, शीप्स नहीं होगा, शीप्स बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जब आप 1 शीप की बात करोगे तो यू कैन यूज इज, 1 शीप इज लुकिंग एट मी, और 2 शीप आर लुकिंग एट मी, तो इज भी यूज कर सकते हैं, आर भी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ओके फिर हो गया इनिंग्स, क्रिकेट तो बहुत देखते हैं सब, तो क्रिकेट की जो इनिंग्स होती है, चाहे आप 1 इनिंग की बात करो या 2 इनिंग की, हमेशा इनिंग्स ही रहने वाला है, इनिंग नहीं होगा। ओके समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑफस्प्रिंग्स आर ऑल सेटल्ड अब्रॉड एंड रेयरली विजिट, नो एरर। उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो बहुत कम ही विजिट करते हैं, अब्रॉड सेटल हो गए हैं। ओके अब आप कहोगे कि अब हम कैसे समझें कि ये 1 ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, और ये ऑफस्प्रिंग्स। देखो पहली बात तो ये कि ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग होता है। अब आप कहोगे कि आर कैसे हुआ, हो सकता है ए जो एक ही ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है। तो देखो हिज ऑफस्प्रिंग आर ऑल सेटल्ड, सभी के सभी अब्रॉड सेटल हो गए हैं। ये ऑल बताता है कि एक से ज्यादा चिल्ड्रन, एक से ज्यादा चाइल्ड की बात हो रही है, कई सारी हैं, है ना। तो ये आर सही है, एरर कहाँ है, यहाँ थी। When you see his offsprings, you can't believe that he is above 70. जब आप उसके offspring को देखोगे ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो 70 above है। देखो यहाँ आपको कैसे समझ में आएगा, पहले तो ये देखो कि एरर कहाँ है, ऑफ स्प्रिंग नहीं होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। बट क्या यहाँ बता सकते हो कि यहाँ एक की बात हो रही है, 2 की, कितने ऑफ स्प्रिंग होंगे, यहाँ 1 ही है। कैसे पता पड़ा, when you see his offspring you can't believe that he is above 70। ही जो प्रोनाउन है वो हम सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं, राम इज गुड एंड ही कुक्स फूड, तो राम के लिए यूज किया ना ही, है ना, हम प्रोनाउन सिंगल पर्सन के लिए। तो ये ही बता रहा है कि एक ही ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है। समझ आया। ओके आप ये बोलो 1 हेड क्वार्टर, तो भी एस लगाना पड़ेगा, 2 हेड क्वार्टर, तो भी आपको एस लगाना पड़ेगा। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि यहां एस नहीं लगाना है, चाहे आप 1 शीप बोलो, चाहे आप 2 शीप बोलो, चाहे 1 लाख शीप बोलो, यहां आपको एस लगाना ही पड़ेगा, फिर चाहे 1 हेड क्वार्टर्स हो या 2 हेड क्वार्टर्स हो या 100 हेड क्वार्टर्स हो। समझ आया, आया तो हो गई। ओके ऑफ स्प्रिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें एस नहीं आएगा, चाहे 1 के लिए यूज करें चाहे 2 के लिए यूज करें, और हेड क्वार्टर्स भी। ओके इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स वॉज सक्सेसफुल, इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग थी वो सक्सेसफुल थी। आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ 1 इनिंग की बात हो रही है कि 2 इनिंग की, तो क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग थी, तो फर्स्ट इनिंग, तो इनिंग में तो इनिंग्स आना ही है, एंड वॉज यूज होगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज भी तो हो सकते हो कि फिर बर भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि इनिंग्स हमें क्या समझ में आएगा, अरे फर्स्ट से समझ में आएगा। द टीम गेट 2 इनिंग्स। ओके टीम पता नहीं क्या होगा, द टीम गॉट 2 इनिंग्स होगा। ओके तो 2 इनिंग्स, अगर 1 है तो भी इनिंग्स, 2 है तो भी इनिंग्स। हिज इनिंग्स वर रिमेंबर्ड इन पॉलिटिकल सर्कल्स एज अ केस ऑफ फेलियर। क्या होने वाला है, हिज इनिंग्स वर रिमेंबर्ड इन अ पॉलिटिकल सर्कल्स एज अ केस ऑफ फेलियर। क्या आप बता सकते हो इसका कमेंट सेक्शन में, बता दोगे तो मैं मान ही जाऊंगी। ओके चलो, in each of the following questions one part of the sentence has an error। देखो बताया करो, अगर आप बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो एंड आप उस वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके नीचे आप कमेंट कर रहे हो कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट बहुत नीडेड है, तो मैं मान रही हूँ कि जरूरी है, तो आप कमेंट में थोड़ा आंसर भी कर दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको सच में नीड है। ओके एंड आप सच में देख रहे हो। सो इसमें एरर क्या है, देयर ऑफस्प्रिंग आर ऑल वेरी इंक्विजिटिव, नो एरर। वेरी इंक्विजिटिव क्या होता है, बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत जानने की इच्छा होने वाली, है ना। देयर ऑफस्प्रिंग आर ऑल वेरी इंक्विजिटिव, नो एरर। तो जरूरी है क्या एरर आए, देखो देयर ऑफस्प्रिंग, उनकी ऑफस्प्रिंग, तो एक से ज्यादा की बात हो रही होगी, है ना, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 है। आर ऑल, और ऑल से भी समझ में आ रहा है, तो यहाँ नो एरर बनता है। दिस इज हाउ द टीम हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल ट्रस्ट इज शेपिंग अप। ओके
दिस इज हाउ द न्यू हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल ट्रस्ट इज शेपिंग अप। ठीक है, बताओ क्या हो सकता है। देखो हेडक्वार्टर्स सही है रॉन्ग है, तो हेडक्वार्टर्स को देख के आप क्या कह दोगे कि इज की जगह आर लगा दोगे क्या। अभी सीखा ना कि 1 हो 2 हो, सही है। अगर इसमें आपको समझ में भी ना आए, एक बार को मान लो कि इज लगाएं कि आर लगाएं, तो देखो यहाँ ये हो रही है कि न्यू नेशनल ट्रस्ट का जो न्यू हेडक्वार्टर है उसको शेपिंग की जा रही है ना। तो एक ही हेड, द न्यू हेडक्वार्टर, द न्यू। ओके, आप कहोगे कि न्यू बहुत सारे भी हैं, तो बहुत सारे हैं, हमें समझ में तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा, तो सही है इस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मेजर वॉज ऑर्डर्ड टू रिपोर्ट टू हेडक्वार्टर्स। द मेजर वॉज ऑर्डर्ड, देखो यहाँ तो ऐसा सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, तो हमें इतनी टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। मेजर को क्या है, ऑर्डर दिया गया कि हेडक्वार्टर्स आके रिपोर्ट करो। द ब्रिटिश मिलिट्री ऑक्यूपाइज द टाउन हॉल एज अ हेडक्वार्टर। तो ब्रिटिश मिलिट्री थी, उसने टाउन हॉल कैसे ऑक्यूपाई कर लिया, हेडक्वार्टर की तरह, सही है। द हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। बताओ यहाँ क्या एरर होने वाली है, इसको थोड़ा सा समझो। द हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर लंदन में भी है एंड न्यूयॉर्क में भी है ना, तो यहाँ 2 हेडक्वार्टर की बात चल रही है। ऐसा 2 स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, बट अगर आप ढंग से देखो तो एक हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा और एक लंदन में होगा, यानी कि 2 हेडक्वार्टर की बात हो रही है, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर। तो ऐसे समझना है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करेंगे। ओके, ऐसे समझ में आएगा ना, बस थोड़ा सा इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, द ब्रदर्स आर ऑल प्रीस्ट हु वर्क इन द कम्युनिटी। सारे के सारे ब्रदर्स जो हैं प्रीस्ट हैं, जो कि कम्युनिटी में काम करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, एस नहीं आने वाला है, आर ही रहेगा। ओके, अब हम समझ आया। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 24 की। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या, हाँ हो रही है। ओके, रूल नंबर 24 की। देखो कुछ ऐसे ये नाउन है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो मदर इन लॉ हो, जैसे हमें एक मदर इन लॉ है तो ठीक है, अगर हमारी 2 मदर इन लॉ हो गई, 3 मदर इन लॉ हो गई, तो कैसे होना चाहिए उनका प्लूरल, कैसे होना चाहिए, मदर्स इन लॉ होना चाहिए या मदर इन लॉज होना चाहिए। अच्छा बताओ क्या, आई हैव 2 मदर इन लॉज और आई हैव 2 मदर्स इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ या मदर इन लॉज। ओके, I have 2 sisters in law और सिस्टर इन लॉज। बताओ क्या होगा, सोचो जरा। जब हमें ये कुछ नाउन स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ये वाले नाउन जैसे मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर और भी जितने भी लॉज हैं, ओके, हमें जब ये वाले नाउन जो मिलेंगे और इनको प्लूरल करना है, तो कौन से पार्ट में एस आना चाहिए। देखो हमेशा ये वाले पार्ट में एस आना चाहिए। आई हैव 2 सिस्टर्स इन लॉ, आई हैव 3 सिस्टर्स इन लॉ, आई हैव 4 ब्रदर्स इन लॉ, आई हैव 2 फादर्स इन लॉ, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आई हैव फादर इन लॉज। ओके, आई हैव 2 फादर इन लॉज, ये गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली सिस्टर के साथ एस आना चाहिए, ओके, लॉज के साथ नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा एंड ये हमारा राइट हो जाएगा। देखो लॉ के साथ हम एस कब लगाते हैं, जब हम पोजेशन की बात करते हैं। दिस लाइक आई हैव माय मदर इन लॉज पर्स, तो मेरे पास क्या है, मेरी मदर इन लॉ का पर्स है ना, तो मदर इन लॉज पर्स, तो ये किस सेंस में हो गया, ये प्लूरल के सेंस में हो गया, मदर्स इन लॉ, एंड मदर इन लॉज पर्स ये हो गया पोजेशन के सेंस में। कुछ समझ में आया, ओके। शी हैज सिस्टर इन लॉज ड्रेस, तो लॉज ड्रेस, ओके, उनकी ड्रेस, उनका पर्स, मेरी मदर इन लॉ का पर्स, तो पोजेशन के फॉर्म में आ रहा है। एंड जब आप मदर्स इन लॉ बोलोगे, जब आप मदर के साथ एस लगाओगे, तो फिर वो प्लूरल बन जाएगा कि आप एक से ज्यादा मदर्स इन लॉ की बात कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया, तो क्या समझ में आ रहा है, मुझे तो प्लूरल के लिए मदर्स इन लॉ एंड पोजेशन के लिए मदर इन लॉज, एंड सेम सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ में यूज होने वाला है। चलो, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन पंढरपुर हैव कम टू स्टे विद अस फॉर अ मंथ। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है जो पंढरपुर में रहती हैं, वो 1 महीने के लिए मेरे यहाँ रहने आई है, ठीक है, मेरे साथ। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव, बताओ क्या कहाँ एरर है,
तो ये यहाँ एरर है। ओके, यहाँ बात चल रही है कि मेरी जो सिस्टर्स इन लॉ है, मेरी एक से ज्यादा जो नंद जो हम कहते हैं, वो है पंदरपुर में रहती हैं, वो यहाँ रहने के लिए आई हुई है। ओके, तो यहाँ नहीं आएगा, समझ आया? तो ये एरर है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 20 की, जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। ओके, तो वन वंस वंस, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना। ये जो वन है, यहां हम प्रोनाउन वाले वन की बात करने वाले हैं। देखो, ये बेसिकली वन और एवरीवन सेम ही है। आप चाहे ये बोलो everyone should touch his parents' feet। आप ये बोलो कि हर किसी को अपने पेरेंट्स को जो फीट है, चरण है, छूने चाहिए, चाहे आप बोलो वन शुड। दोनों का मीनिंग सेम है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ओके, अब जब कहने का तरीका अलग अलग है तो फॉर्मेशन का भी जो वे होगा वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो जब हम बात करते हैं वन शुड रिस्पेक्ट हिज देयर और वंस पेरेंट्स, तो एवरीवन के साथ रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि हिज आएगा। ओके, क्या आएगा? हिज। बट जब हम वन की बात करेंगे तो वन के साथ हिज और देयर नहीं आएगा, वन के साथ हमेशा वंस आएगा। तो ये जो वंस है वो हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पोजेशन के लिए। हर किसी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, वन मस्ट डू हिज हर और वंस वर्क। हर किसी को एवरीवन बोलोगे तो हिज आएगा, बट वन बोलोगे तो वन के साथ वंस लगाएंगे, हिज नहीं, हर नहीं। तो ये जो वन है वो तो प्रोनाउन है, वंस पोजेशन है, और ये जो वंस है वो हम प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं, द प्रोनाउन। समझ आया? अब और समझते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। देखो, वन गर्ल इज ईटिंग चॉकलेट विद हिज और हर वंस फ्रेंड्स, और वन इज ईटिंग चॉकलेट विद हिज हर वंस फ्रेंड्स। बताओ किसमें क्या चेंजेस होंगे, कौन सा सही होगा? हिज हर और वन सही होना चाहिए, हिज हर और वन सही होना चाहिए। देखो, जब हम बात कर रहे हैं वन गर्ल की, है ना, तो आप कहोगे कि अभी तो कहा कि वन है तो वंस लगा दो। नहीं, ये नहीं कर रहा है, क्वेश्चन को समझो, ध्यान से देखो। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो गर्ल है। ओके, ये जो वन है, गर्ल नाउन है हमारा, और वन जो है वो एडजेक्टिव है, वो नंबर है। एक लड़की की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ क्या बात हो रही है? एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ चॉकलेट खाती है। तो गर्ल के साथ हम क्या यूज करते हैं? हर यूज करते हैं, तो वंस नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखो, कंफ्यूजन ऐसी होती है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, वन इज ईटिंग चॉकलेट विद हिज और हर वंस फ्रेंड्स, तो यहाँ जो वन है, यहाँ का वन प्रोनाउन है, यहाँ का वन नंबर है, 1 2 3 4 5 6, है ना, एडजेक्टिव, कार्डिनल नंबर कह लो, आप डिटर्मिनर कह लो। बट यहां जो वन है, ये वन प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। समझ आया? और हमने क्या कहा कि जब वन प्रोनाउन होगा तो वन के साथ पोजीशन में क्या आएगा? वंस आएगा, हिज नहीं, हर नहीं। समझ आया? I liked green shirts but I purchased yellow ones। वंस मैंने क्या कहा था कि प्लूरल प्रोनाउन के लिए हम यूज करेंगे। तो मुझे ग्रीन शर्ट्स पसंद है बट मैंने येलो खरीदी, ठीक है। तो हमने कहा कि आई लाइक ग्रीन शर्ट्स, तो यहाँ कितने की बात हो रही है? ग्रीन शर्ट्स, एक से ज्यादा है, प्लूरल शर्ट्स की बात हो रही है। ओके, बट आई परचेज्ड येलो, तो येलो के साथ हमने शर्ट्स की जगह क्या यूज कर लिया? प्रोनाउन। किस लिए यूज करते हैं? इंस्टेड ऑफ नाउन हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, वंस। ओके, बट अगर ये होता आई लाइक्ड ग्रीन शर्ट but I purchased yellow one। बट मैंने क्या कहा कि अगर एक शर्ट की बात हो रही है, आई लाइक ग्रीन शर्ट की बात हो रही है, तो फिर हमने वन यूज किया, ओके, एज अ प्रोनाउन। बट जब शर्ट्स की बात हुई तो हमने येलो वंस यूज किया, प्लूरल वाला। ये याद रहेगा। आई हैव 2 पेन्स बट आई कैन गिव यू ब्लैक पेन। मेरे पास 2 पेन है बट मैं आपको एक ब्लैक पेन दे सकती हूँ, आई कैन गिव यू ब्लैक पेन। समझ आया? तो ये हमारा
यहाँ तक की वीडियो के लिए काफ़ी है। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट, हर एक नाउन समझ में आया होगा। अगर आपको सच में ही नाउन लर्न करना है कुछ भी, आज की वीडियो देख लोगे तो आप समझना नाउन से हर एक क्वेश्चन यहीं से ही फंस जाएगा। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम हो सकता है एक एरर की वीडियो देख लें, या इसके बाद एक ग्रामर की वीडियो और देखेंगे, उसके बाद एरर समझेंगे। हम करते क्या है, पहले ग्रामर समझते हैं फिर एरर, सो दैट हमारा कुछ हम लर्न भी करें, प्रैक्टिस भी हो जाए बहुत अच्छे से, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। ओके, तभी तो काम बनेगा, तभी तो हम एग्जाम के लिए एकदम फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट डू सब्सक्राइब इट। आपको बहुत यूजफुल वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगी, आपकी जो जर्नी है इंग्लिश की बहुत आसान हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।